अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में। डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। स्टालिन के खिलाफ मुंबई से सटे मीरा रोड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। उदयनिधि स्टालिन ने 1 सितंबर को सनातन पर विवादास्पद बयान दिया था। सनातन के अपमान पर बढ़ी डीएमके की मुश्किल। सनातन पर विवादास्पद बयान पर गुस्से में लोग। बीजेपी के निशाने पर INDIA गठबंधन। डेंगू काய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन का ये वो विवादास्पद बयान है जिसमें उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर दी थी, जिसके बाद सनातन प्रेमी आग बबूला हो गए। उनके बयान की चौतरफा निंदा रुक नहीं रही है और उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। आपका स्वागत है। अब उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में एफआईआर दर्ज हुई है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मीरा रोड पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूपी के रामपुर में भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में स्टालिन पर मामला दर्ज हुआ था। नफरती बयानों पर देश भर में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर गए हैं। उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान पर उत्तर से दक्षिण तक विरोध हो रहा है। कर्नाटक के हुबली में स्टालिन के खिलाफ हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। पोस्टर, बैनर के साथ स्टालिन के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्टालिन ही नहीं, INDIA गठबंधन भी बीजेपी और हिंदू संगठन के निशाने पर है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो सनातन का विरोध करने वालों को श्राप तक दे दिया। सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट, वो सुख भोगे, कष्ट नहीं सुख भोगे उसका, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये। और जिसने कुष्ठ रोग कहा वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। प्रभु उनको भरपूर देना जिससे उन्हें पूर्ण आनंद मिले इसका। सनातन के अपमान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस पर सत्ता पाने के लिए सनातन धर्म के अपमान का भी आरोप लगाया। लेकिन सही मायने में सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है कांग्रेस, उसके सहयोगी दल। 10 दिन हो गए लगातार, 10 दिनों में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अपमानित करने का काम, और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान का अपमान किया है। उदयनिधि स्टालिन, प्रियंक खरगे, ए राजा और डीएमके के मंत्री के पोनमुडियू वो नेता हैं जिनके विवादास्पद बयानों की वजह से सनातन पर संग्राम थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी विपक्ष गठबंधन पर हमलावर है। अब वहीं कर्नाटक के हुबली में अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने डीएमके नेताओं के खिलाफ नारे लगाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तो ये कर्नाटक के हुबली में हिंदू संगठन ने साथ मिलकर के जोरदार आवाज लगाई कि डीएमके के नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और ये मांग करते हुए नारेबाजी भी की। अब डीएमके के नेताओं ने सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान दिया और इस पर सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन पर इसे लेकर हमला कर रही है, लेकिन समझने की जरूरत यह है कि सनातन पर विवाद कैसे शुरू हुआ और क्यों हुआ। आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए,
विवादास्पद बयान उदयनिधि स्टालिन ने एक मंच से दिया। उस मंच का थीम ही था कि सनातन को हटाना है, इरेडिकेट सनातन। उसके बाद और जहां उन्होंने इसकी तुलना डेंगू मलेरिया से की, फिर अंदिमुत्तु राजा ए राजा जो इससे पहले 2G कांड में घिर चुके हैं और इन्होंने खुद अपना धर्म परिवर्तन कर कर ईसाई धर्म को अपना लिया है, इन्होंने कहा कि डेंगू मलेरिया छोड़िए, इसकी तुलना उन्होंने कुष्ठ रोग और एड्स से कर दी। बोले पूरी तरह से इसको समाप्त ही कर देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म ही एक मेनेस है, ये भी उन्होंने अलग पटल पर कहा जिसे बीजेपी ने रिलीज किया। फिर के पोनमुडी स्टालिन उदयनिधि जिस मंच पर थे उसी मंच पर उदयनिधि से पहले बोले के पोनमुडी, और ये तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं, और इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म सेम है और इनको हटाना, पूरी तरह से हटाना जरूरी है, ये उन्होंने भी कहा। और फिर प्रियांक खड़गे कर्नाटक में और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र, उन्होंने भी कहा कि हाँ, उदयनिधि स्टालिन जो कह रहे हैं वो सही है, सनातन धर्म को खत्म करने की आवश्यकता है। अब यही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि और DMK सांसद ए राजा के बाद अब वहां के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी के सनातन धर्म पर दिए गए बयान से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्षी गठबंधन INDI अलायंस बीजेपी के निशाने पर है। सनातन धर्म पर और बढ़ा विवाद, दक्षिण से उत्तर तक सनातन पर संग्राम, INDIA गठबंधन पर उठे सवाल। पहले तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். DMK सांसद ए राजा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सनातन धर्म को HIV और कुष्ठ रोग बताया। உண்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று। மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது। அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது। और अब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी के सनातन पर दिए बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை, இதிலே இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும்। ये तीनों वो चेहरे हैं जिनके बयान से देश में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसकी शुरुआत तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने की और फिर सनातन धर्म का अपमान करने का कारवां बढ़ता चला गया। लेकिन तमिलनाडु सरकार में मंत्री के पोनमुडी के बयान ने INDIA गठबंधन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पोनमुडी का दावा है कि INDIA गठबंधन की स्थापना सनातन धर्म के खात्मे के लिए हुई है और गठबंधन INDIA में बाकी मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन सनातन विरोध पर कोई मतभेद नहीं है। கூட்டணிதான் இந்தியா, எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை, இதிலே இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம்। அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் सनातन धर्म पर DMK नेताओं की तरफ से लगातार हो रही बयानबाजी से बीजेपी कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर हमलावर है और इसे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बता रही है। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खड़गे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं, सभी आस्थाओं के जो ईश्वर हैं जिनको मानते हैं हम सबों का सम्मान करते हैं।
और ये वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ डीएमके नेताओं के बयान से देश भर के साधु संतों में गुस्सा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन INDIA में शामिल कई दल अभी इस मुद्दे पर खामोश हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस मामले पर सिर्फ डीएमके को ही नहीं पूरे INDIA गठबंधन को घेर रही है, उसके बाद बहुत दिनों तक चुप्पी संभव नहीं है। अब वहीं सनातन धर्म पर मचे सियासी घमासान पर संत समाज में भी गुस्सा है। सनातन धर्म पर तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेताओं के विवादास्पद बयान का जगतगुरु रामभद्राचार्य और स्पिरिचुअल लीडर श्री श्री रविशंकर ने विरोध किया है और जमकर किया।